आखिरकार आज भाभी को क्या हो गया? यूँ मुझे देख मुंह क्यों बनाने लगी? अभी तक तो सब ठीक था, ये अचानक से मुझे इग्नोर क्यों कर? लो जी, अब दीदी भी मुंह बनाने लगी। जैसा कि मैंने तुम्हें पार्ट 1 में बताया ही था कि मैं कथा में थोड़ा लेट पहुंची थी और जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सुनना भी पड़ा। आप अपने मिनी ब्लॉग को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए यहाँ प्रसाद मिलने के बाद दीदी का बाबू उनसे लड्डू खाने की जिद करने लगा, पर इस जिद को सराखों पर रखते हुए दीदी ने उसे लड्डू खिलाया। अब यहाँ कथा संपन्न होने के बाद विभूत का टीकाकरण किया जाता है। अब यहाँ तक तो सब ठीक रहता है, पर आगे नहीं आ रही। अब यहाँ पे बेबी के साथ थोड़ी सी मस्ती की जाती है, पर इधर से ही मुझे भाभी ने इग्नोर करना चालू कर दिया। लेकिन तब मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं भी मम्मी के साथ चली गई बाबू और भाभी से मिलने उनके रूम में। बाबू इधर देखो। बाबू अब हम भी पहुंच जाते हैं खाना खाने। अब यहाँ सभी लोगों को खाता देख मेरे हाथों में भी चुल रही, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन लोगों को रिकॉर्ड कर लूं। पर हमारी प्यारी सी भाभी जी ने सिमरन की तरह नहीं बल्कि कमौलिका की तरह पीछे मुड़ के देखा। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। जैसे कि भैया का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो भैया सीधे लंच टाइम पे आते हैं। अब जैसा कि यहाँ सब लोग खाना साथ में खा ही रहे थे, इसी बीच सोनम दीदी के लिए एक दुर्घटना सी घटना हो जाती है, जिसको देख हमारी नीतू भाभी भी हक्का बक्का हो जाती है। तो दरअसल बात कुछ ऐसी होती है कि सोनम दीदी के बाबू को अचानक से शौच जाने की आवश्यकता पड़ जाती है। अब ऐसे में जल्दी अपना खाना निपटा बाबू को उच्च समय पे शौच ले जाती है। अब दीदी को संडास का रास्ता दिखाकर हम दोबारा लौटे अपने काम। अब इधर भाभी जी हमारी तरफ देख ही नहीं थी, तब मैंने सोचा यार हमारा कजन दोस्त भाई कब किस काम आएगा। लेकिन बस एक बार भाभी जी पलट जाओ, लेकिन भाभी जी पलटी ही नहीं। अब बाबू से दोबारा मुलाकात होने मैंने उससे यहाँ थोड़ा शौच की फैसिलिटी के बारे में पूछना चाहा। वो भी कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? अब यहाँ सब खा पी के आराम से बातचीत करने में लगे हुए थे और मैं तो यार सिंपली इधर बोर ही हो रही थी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद अब टाइम हो गया था हमारे घर जाने का। अब हम जैसे ही जाने लगे तो यहाँ दीदी हमें थोड़ी देर और रुकना चाह रही थी, लेकिन हमने कहा हम ऑलरेडी बहुत देर रुक चुके हैं और हम मिलते हैं बाद। तो मम्मी भैया मैं निकल चुके थे इतनी कड़क धूप में अपने घर जाने के लिए, लेकिन भाई रास्ते की कड़क धूप ने ना जो बद से बदतर हालत कर दी थी ना। अब मैं म्याऊ म्याऊ करके बिल्ली को छेड़ रही थी। तो फाइनली इतनी कड़क धूप में हम घर तो पहुंच गए, लेकिन घर पहुंचने के बाद जो हालत का बुर्ज खलीफा हुआ है ना, बस मन कर रहा लेट ही जाओ। और इतनी कड़क धूप ने तो भाई मेरी चेहरे की ऐसी तैसी मचा दी। अब इसके ही बाद में जाती हूँ भाभी को एक हाथ में मेहंदी लगा। एंड आज के लिए इतना ही, ओके बाय गाइस।